नशा मुक्ति से हम कॉम्प्रोमाइज हैं। आज केवल विषय हम लोगों ने ताड़ी का रखा है और ताड़ी आप लोग जानते हैं इट्स अ हर्बल नेचुरल थिंग। हम ये कहना चाहते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, ताड़ी को हम लोग जो है जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और कुछ दिन पहले तक बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले थे। बिहार के तमाम हिस्सों में गए, लोगों से बातचीत हुई और वहाँ पे तेजस्वी यादव ने कई सारी चीज़ों को देखा। कुछ घटनाएँ भी जो है उन्होंने शेयर किया और साझा किया। आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारी बातों को बताते हैं। उसमें एक बात प्रमुखता से तेजस्वी यादव बताते हैं कि बिहार में हम बेतिया में जब भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है और उनकी कैसे जीवन यापन होता है, इस संदर्भ में तेजस्वी यादव ने बातचीत किया। आपको पहले हम सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ही जुबानी। तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा। महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग जो है आप लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को पहले से ही पता है, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि पूरा बिहार का दौरा हमने किया है। हर एक जिले में हम स्वयं गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, महिलाओं से भी संवाद हुई, किसानों से भी संवाद हुई है, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, उन सभी लोगों से हमारी संवाद हुई। और उसी क्रम में हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो हम लोग बढ़ाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है उपलब्ध कराने का काम करेंगे और गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये हो गया उसको 500 रुपये हम लोग जो है करेंगे। ये पहले से हम लोगों ने घोषणा किया था। कल हम लोगों का कार्यक्रम युवा चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ और कल हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। तो ये पूरा बिहार घूमने के बाद लगातार इसी बीच इसी कार्यक्रम से हम लौट रहे थे। हमको लगता है कि हम बक्सर से लौट रहे थे तो एक बिहिया में हमने गाड़ी रोका और हम खेत में गए और खेत में हमें किसान मजदूर मिले जो पासी समाज से आते हैं। होगा जहाँ पासी समाज के किसान से हमारी बात हुई और बात की चर्चा में हमने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं बच गया है। उनका एकमात्र रोजी रोटी और घर चलाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का एकमात्र काम था कि वो ताड़ी का काम करते थे। तो हमने पूछा नीरा के बारे में,
तो उसी व्यक्ति ने, आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नीरा योजना जो है फ्लॉप हो चुकी है, वो कारगर नहीं है। हमको वो बड़ी दुखी होकर के कह रहे थे कि अब कोई काम नहीं बचा, महंगाई की मार है, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर चलाना जो है मुश्किल हो गया है, हमारा काम धंधा तो छूट गया, लेकिन पुलिस वगैरह भी उन पे अत्याचार और जुल्म जो है करते हैं, केस मुकदमा कभी किसी को उठा लेना। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से अभी हमारी मुलाकात हुई और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इस पे जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहले से कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतरीन स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पे प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक इस कानून के तहत 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराब बंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। लगभग देखा जाए तो 426 लोगों की गिरफ्तारी होती है हर दिन। अगर 1 घंटे में अगर बात की जाए तो 18 लोगों की हर घंटे जो है गिरफ्तारी जो है हो रही है। उन्होंने पहले, जैसा मैंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ताड़ी को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे, और पुरानी व्यवस्था जो चलती थी उसी व्यवस्था को चलाया जाए।